अमेरिका ने ईरान को घायल करके छोड़ दिया, लेकिन घायल हुआ ईरान अब कहीं ज्यादा घातक है, क्योंकि ईरान ने इजराइल और अमेरिका को बता दिया कि अब ईरान आगे वह कदम उठाने वाला है जिसे खुद ईरान ने बहुत ही ज्यादा महत्व नहीं दिया था। जैसा कि आपको पता होगा, जब से नेटो संगठन की स्थापना हुई उसके बाद किसी भी बाहरी देश ने अमेरिका पर कभी भी कोई मिसाइल अटैक या हमला नहीं किया, यानी अमेरिकी जमीन पर कभी कोई मिसाइल नहीं गिरी। किंतु ईरान युद्ध के दौरान खुद अमेरिकियों ने महसूस किया कि अगर ईरान के पास में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होते तो ईरान सीधे अमेरिकी जमीन पर मिसाइल से अटैक करने वाला पहला देश बनता। हालांकि ट्रंप ने तो दावा किया था कि अगर ईरान के पास में परमाणु हथियार होता तो ईरान उसका इस्तेमाल कर चुका होता, लेकिन अब ईरान का दावा है कि वह 10,000 किलोमीटर के रेंज के ICBM मिसाइल का परीक्षण कर चुका है। लेकिन अमेरिका के साथ युद्ध के बाद अब वही ईरान पूरी ताकत के साथ में इस प्रकार के लंबी दूरी के मिसाइल विकसित करेगा। लेकिन जैसा कि इस पूरे युद्ध में इजराइल और अमेरिका ने काफी फ्री हैंड ईरान पर अटैक किया, यानी कि इजराइल और अमेरिका के सैकड़ों फाइटर जेट एक साथ में ईरान में घुसकर बमबारी कर रहे थे और बिना किसी रोक टोक के वापस चले जाते। ऐसे में इस पूरे युद्ध में ईरान ने अपने मिसाइल डिफेंस के कमजोरी को महसूस किया। ईरान को समझ आया कि केवल मिसाइलों से अटैक करना काफी नहीं, अगर उसे लंबे युद्ध में अमेरिका को टक्कर देना है तो मिसाइल डिफेंस का होना भी जरूरी है। अगर ईरान के पास एक मजबूत मिसाइल डिफेंस होता तो फिर इजराइल और अमेरिका के लिए ईरान में फ्री हैंड अटैक कर पाना मुश्किल होता। लेकिन फिर भी ईरान ने कुछ अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया। किंतु अब उसी ईरान ने कहा है कि वह अपने स्वदेशी बावर और सयाद जैसे मिसाइल डिफेंस परियोजना में अब भारी निवेश करेगा, यानी ईरान ने अपने सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करने का फैसला किया है और ईरान यहां से इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत ही आक्रामक तरीके से विकसित करेगा। किंतु अब ऐसे में खुद अमेरिकी रक्षा जानकारों ने ही ट्रंप से सवाल पूछा है कि क्या ट्रंप ईरान को सबक सिखाने गए थे या ईरान को उसकी कमजोरियों के बारे में बताने गए थे। वहीं अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध को ऐसे हालात में छोड़ दिया जहां से ईरान अपनी कमजोरियों से सबक सीखते हुए भविष्य के युद्ध तैयारियों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत करेगा और अपने मिसाइल डिफेंस के लिए ईरान अब खुलकर रूस के प्रस्ताव में सहयोग करेगा, क्योंकि रूस ने कभी ईरान को मिसाइल डिफेंस में सहयोग का प्रस्ताव दिया था, लेकिन तब ईरान ने मिसाइल डिफेंस के महत्व को नहीं समझा। ऐसे में अमेरिका और खाड़ी देशों के जानकार सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान को घायल करके छोड़ दिया और ईरान अब यहां से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के अलावा खुद के इंटरसेप्टर मिसाइल डिफेंस को मजबूत करेगा। हालांकि ऐसे हालात के बीच अचानक से ईरान और भारत के 2002 में हुए समझौते की चर्चा होने लगी। शायद आपको पता ना हो, लेकिन 2002 में भारत और ईरान के बीच एक औपचारिक रक्षा सहयोग समझौता हुआ था, लेकिन बाद में अमेरिकी दबाव की वजह से यह समझौता बहुत ही लो प्रोफाइल बन गया। लेकिन अब दावा है कि ईरान कोशिश करेगा कि उसे मिसाइल डिफेंस में भारत का कोई सहयोग हासिल हो। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो रक्षा जानकारों ने इजराइल और अमेरिका दोनों को चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में ईरान के मजबूत और आक्रामक अटैक से बचना है तो इजराइल और अमेरिका को अभी इसी युद्ध के माहौल में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को एकदम से शून्य बनाना होगा, नहीं तो भविष्य में इसके नतीजे बहुत ही ज्यादा बुरे साबित होंगे।